आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तफसीली फ़ैसला आया है उस पर बात करें और इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब आइन की बालादस्ती करार दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया है और आइन भी इस सारे मामले पर यही कहता है। और ये सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं असद उमर साहब उनकी दरख्वास्त थी जिस पर यह लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला दिया है कि अब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा। अब इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हुआ है जिसमें यकीनन इस बात पर गौर किया जा रहा है कि तारीख का ऐलान किया जाए, मुकर्रर वक्त पर पंजाब में इलेक्शंस कराए जाएँ। इस वक्त दो असम्बलियाँ तहलील हैं, KP की असम्बली और पंजाब असम्बली, जबकि विफाक बरकरार है और दो असम्बलियाँ सिंध और बलूचिस्तान भी अपनी जगह पर अब तक मौजूद हैं। लिहाजा जब दो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर वहाँ इलेक्शन करवाने हैं। इस वक्त एक मौक़िफ़ जो PDM की मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से आ रहा है वो ये भी है कि इस वक्त जो इंतखाबात हैं वो पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही करवाए जाएँ, ना कि दो असम्बलीज़ के इंतखाबात पहले हों और फिर बाकी इंतखाबात बाद में हों। लेकिन यकीनन बहुत सारे सवालात उठेंगे अगर ये इंतखाबात पहले होते हैं, विफाक में मुकर्रर वक्त पर भी इंतखाबात की बातें नहीं हैं, बल्कि जो सख्त माशी सूरत हाल है, मुल्क में माशी एमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है और अगर लगाई जाती है तो मुकर्रर वक्त पर भी शायद इंतखाबात नहीं हो, बल्कि जो मुद्दत है असम्बलियों की उसको मज़ीद तोसी दी जाएगी। तो एक तरफ विफाक में ये सारी बातें चल रही हैं, दो असम्बलियाँ तहलील हैं, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, एक दूसरे पर बयानात हैं और जिसको कह लीजिए कि मिल बैठने की या कोई वे फॉरवर्ड की इस वक्त बात नहीं की जा रही है। दूसरी जानिब जहाँ मैंने इस वक्त माशी सूरत हाल की बात की तो IMF का एक नया प्रोग्राम बिजली की कीमतों के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो बेतहाशा इजाफा है, फिर गरीब अवाम पर बोझ डलने की बात है, पेट्रोलियम प्राइसेस में मज़ीद इजाफे की बात है। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त जब मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए IMF के साथ और हतमी मंजूरी अब वाशिंगटन से आनी है तो ये एक इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है। और ऐसे में जहाँ माशी अदम इस्तेहकाम है वहाँ पर सियासी सतह पर भी हम अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं और चीज़ें वाज़े नहीं हैं। हर मामले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटकाया जा रहा है और वो चाहे कल की हम बात कर लें जहाँ नैब तरमीम के हवाले से मामला अदालत में था या उससे पहले दीगर मामलात जो अदालत में थे जिनमें जो ज़िमनी इंतखाबात हैं कौमी असम्बली के उनके हवाले से फ़ैसले थे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है और क्लैरिटी नहीं है कि हम किस सिमत में बढ़ रहे हैं और हमें किस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें फिलवक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम सदीकी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए जिस तरह से PTI कह रही है ये वाकई आइन की बालादस्ती है, ये फ़ैसला आइन तो बड़ा वाज़ेह है और वही बात अदालत ने भी की और यही होना भी चाहिए कि जब असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की डेट आ जानी चाहिए। आइन की जो स्पिरिट है वो ये है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट देनी है और ये एग्जैक्टली वही स्पिरिट है जिसको फॉलो किया गया है यहाँ पर। और जस्टिस जवाद हसन ने, चूंकि उनको मौका मिला इसके ऊपर एक अच्छा जामे फैसला देने का, तो उन्होंने एक बिल्कुल ऑल एनकम्पसिंग डिसीजन दिया है और वो जो डिसीजन है आई थिंक दैट विल पे वे फॉर द वे फॉरवर्ड। अगर आप देखा जाए तो उस डिसीजन में पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सब्जेक्ट पर डिस्कस की गई है और आर्टिकल 105 जिसका जिक्र और जिसका तज़किरा किया गया है उसके अंदर केयर टेकर सेटअप को इम्प्लीमेंट करने का तो जो टास्क है वो उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया है, लेकिन साथ साथ जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस नहीं की। तो आई थिंक वो इलेक्शन के साथ सरासर एक नाइंसाफी है और इलेक्शन के प्रोसेस के साथ, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको डायरेक्शन दी गई है। आई एम वेरी श्योर दे विल अबाइड बाय दिस डायरेक्शन एंड विल मेक श्योर कि इलेक्शंस टाइम पर हो जाए। सदीकी साहब, कैसे देखते हैं सर आप इस मामले को, इस फैसले को? और जो भी मैंने एक बात जो चल रही है कि भाई पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन एक ही वक्त में हो जाएं, दो असम्बलियों में पहले हो जाते हैं, कौमी असम्बली के मजीद ताखीर हो जाती है। डू यू थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस या ये बड़ी नॉर्मल रूटीन की एक चीज़ होगी? इलेक्शन कमीशन को जो अरबों खरबों रुपए का बजट दिया जाता है, उनका काम है इलेक्शन करवाना। उनको पार्टी बनने की जरूरत नहीं है कि वो देखे कि PDM कमजोर है या उनको इस वक्त पॉपुलैरिटी इमरान खान की बहुत ज्यादा। आइन और कानून के मुताबिक उनको जो जमनी इंतखाबात है जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कौमी असम्बली का, उसी तरह असेंबलियां वहां पर ऐलान करें कि वहां पे इतने दिनों के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, तमाम पार्टियों को साथ बिठाए और इलेक्शन में आगे जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। अगर इस तरह एम्बिग्यूटीज रखेंगे तो फिर उसकी वजह से आपको बड़े
मामला देखने पड़ते हैं, बाहर के ममालिक के भी फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है, पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिल रहे, जिस तरह मीशत आपकी पूरी तरह हैम्पर हो रही है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, इंपोर्ट में आपके हजारों की तादाद में कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, तो आप इलेक्शन कराएं ताकि हुकूमतें अपनी सिल्क में चलना शुरू कर दें। जी अरसलान। राइट, मैंने जो सर बात की थी सदीकी साहब कि ये 90 दिन में यहाँ इलेक्शन हो जाएं, विफाक बरकरार रहे, ये डू यू थिंक इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि जो ड्यू टाइम है उस पर इलेक्शन होते रहें, या जो एक मामला जो एक बात कही जाती है कि पूरे मुल्क के जो इलेक्शंस हैं वो एक ही वक्त पे हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अरसलान, बिल्कुल एक नई चीज तो है कि अगर अभी दोनों सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो जाते हैं, तो जब अक्टूबर में कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो फिर सिर्फ वफाक के अंदर निगरान हुकूमत होगी, जबकि पंजाब में और सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में वो सूबाई हुकूमतें होंगी जो आज इलेक्शन में जीत के आएंगी। तो एक बड़ी डिफरेंट सिनेरियो तो होगा, लेकिन बात यह कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उनको हर किस्म की सपोर्ट मिलती है, उनको अरबों रुपए का बजट मिलता है, उनको रेंजर्स की फैसिलिटी होती है, आप फौज बुलाना चाहें फौज बुला लें, आप अदलिया से लोगों को लेना चाहिए वहां से ले लें। तो बात यह है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, ठीक है, दो के डिफरेंट सिनेरियो होगा कि दो असेंबलियों के इलेक्शन अभी हो जाएंगे और दो असेंबलियों सूबाई असेंबलियों और एक कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा अक्टूबर में जाके। लेकिन बेहतर तो ये है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अगर बाकी असेंबलियां भी तहलील कर दी जाए और हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाए, तो उससे एक तो पाकिस्तान की मईशत पे बोझ कम पड़ेगा, और दूसरा जो भी नई गवर्नमेंट्स आएंगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी और आइंदा आने वाले 5 साल के लिए होंगी, जिसकी वजह से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, और जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। तो बात यह है कि इस मुल्क को इस वक्त एक मैग्ना कार्टा की जरूरत है, जिस तरह इंग्लिस्तान में हुआ था कि तमाम लोग इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने मसाइल के हल निकाले थे। तो ये वक्त भी ऐसा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलजुल के बैठना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए एक लाएमल निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। एक आजाद मुल्क में रहने का कोई तो बेनिफिट सोच सकता है जिसने कभी गुलामी गुजारी हो। तो इतना खूबसूरत मुल्क है, मेरे ख्याल से अगर सब मिलजुल के इसको लेके आगे चले तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर होगा। जी असलाम। जावेद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो। सर, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं आप जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया 90 दिन में इंतखाबात की तारीख, कल एक फ़ैसला था जो नेशनल असम्बली के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात होने थे, उनको उनके हवाले से भी हमने देखा कि एक फ़ैसला आया है। ये तमाम तर चीज़ें जो कि आइन बड़ा वाज़ेह है, चीज़ें अपने नेचुरल टाइम पे होनी चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि अदालतों को ही हर मामले में बीच में आना पड़ रहा है, हर चीज़ अदालत ले जाई जाती है, और फिर कुछ रिमार्क्स भी हम देखते हैं जो अदालत की जानिब से आते हैं, जिस तरह कल हमने नायब तरमीम वाले मामले पर देखा कि अदालत ने कहा कि ये मामला पार्लियामान का था, खान साहब रोक सकते थे इसको पार्लियामान में रोकते, अदालत में क्यों लेकर आए? अब क्या ये मेच्योरिटी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आएगी कि अपने मामलात आइन के इंटरप्रिटेशन को सामने रखते हुए ये खुद ही जमातें हल कर लें, या हर मामले के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा? देखें अरसलान, ये मामला ना तो किसी सियासी जमात का है, ना किसी सियासी लीडर का है, ना किसी कोर्ट का है और ना पार्लियामेंट का है। ये मामला है पाकिस्तान का और ये मामला है अवाम का। अब अवाम को अगर ये देखें, इलेक्शन किस लिए डिमांड की जाती है कि इलेक्शन हो मुल्क में और स्टेबिलिटी आए, किसी सियासी जमात की गवर्नमेंट हो और वो 5 साल के लिए हो, ताकि वो अवाम के लिए जो है मनसूबे बना सके, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर सके। लेकिन अगर अवाम ही पिस रही है, अगर अवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा और आपके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास आटा देने के लिए पैसे नहीं हैं, और आप इलेक्शन खेलने के लिए जो है वो कोशिशें लगे हुए हैं और अपने सियासी जमात हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी सियासी जमात हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, तो ये वक्त स्थान सिर्फ अवाम के लिए और मुल्क के लिए सोचने का है कि मुल्क को कैसे फायदा होगा, अवाम को कैसे फायदा होगा। आपके सामने लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आपके सामने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग जो है वो महंगाई की चक्कर में पिस रहे हैं, लोग जो है वो बिजली का बिल नहीं पूरा कर पा रहे, लोग गैस का बिल नहीं पूरा कर रहे, उन्हें गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। तो आप बजाय इसके कोई सारी सियासी जमातें मिल के बैठें और ये सोचें कि जी हमने मुल्क को कैसे चलाना है, हमने अवाम को कैसे रिलीफ देना है, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो ये सियासी जमातें हैं,
ये अवाम है तो ये वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, गवर्नर्स हैं, MNAs हैं और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, सारे हैं। तो इसलिए ये वक्त जो है, क्योंकि मुल्क में माशी सूरत हाल ऐसी हुई पड़ी है कि एक लम्हे के लिए जो है वो सूरत हाल चेंज हो रही है। डॉलर कहाँ पहुँच गया है, गोल्ड कहाँ पहुँच गया है, महंगाई की कीमतें जो है, चीज़ों की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। तो ये वक्त वो है अफसान के सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए। सबको मिल बैठ के जो है वो, चाहे कोर्ट है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे अवाम है, चाहे लीडर्स हैं, उन सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हमने इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इस सूरत हाल से हमने निकलना कैसे है। ये नहीं कि चले फर्ज करें अभी इलेक्शन जो है वो डेट अनाउंस हो जाती है कि जी ठीक है इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आएगा भाई? अगर आपने जितने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाने हैं इलेक्शन पे, उससे आप वही पैसा जो है आप अवाम को अगर दें तो उससे क्या फायदा नहीं होगा अवाम को? अगर फर्ज करें इलेक्शन हो भी जाते हैं तो फिर क्या होगा? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि एक कोई जादू की छड़ी है आसमान के इलेक्शन हो गए और कोई जो भी आने वाला वज़ीर आला है, जो भी आने वाला अगला सेटअप है, वो एक यूं जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। मुल्क में दूध की नहरें जो है वो शहर की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। बात हो रही है इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, 90 दिन में इंतखाबात की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे आइन की बालादस्ती करार दे रही है। फिर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 2 असम्बलियों में इलेक्शन पहले होंगे, 2 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, वफाक अपनी मुद्दत पूरी करेगा, तो मुल्क में एक वक्त में आम इंतखाबात नहीं हो रहे होंगे। और ये पंजाब और KP 2 यकीनन सूबे हैं और बड़ी तादाद है, इनकी बड़ी नुमाइंदगी है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से शुरू करें कि जब इनके PDM के मिनिस्टर्स ने और इनकी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि आप 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो अगले ही दिन हमसे इलेक्शन ले लें। जब ये ऑफ़र उनकी एक्सेप्ट हो गई, बल्कि इमरान खान साहब ने देर से ऑफ़र एक्सेप्ट की और इनको कहा कि जी आ जाएं, मैं उसके बावजूद 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ूंगा। इस दौरान अगर आपने कोई डेट देनी है, मेरे साथ बैठना है, कोई टाइम बाउंड करना है सॉरी, तो आप मेरे साथ बैठ जाइए जी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब तो हम उस ऑफर से बैकआउट कर गए हैं, अब आप इलेक्शन करा लें, हम दोनों सूबाई असम्बलियों का अगले ही दिन इलेक्शन करा लेंगे और रास्ते में रुकावट भी नहीं बनेंगे। जब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने रास्ते में रुकावट बहरहाल बने और उसके बाद असम्बलियाँ टूट गई। असम्बलियाँ टूटने के बाद आइन का तकाजा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये कोई ज़ियाउल हक साहब तो है नहीं कि वो 90 दिन का फैसला करके या 90 दिन का कह के कि वो 9 साल के लिए या 11 साल के लिए इलेक्शन न कराएं। सिमिलरली ये परवेज मुशर्रफ साहब तो है नहीं जो 2004 में उन्होंने कहा जी मैं बस इस साल वर्दी उतार दूंगा और उसके बाद वो बैठ जाएं। और इसी तरह इस आइन को कोई मुअत्तल करने वाला तो नहीं है। आइन में दिए गए टाइम को ना तो कोई एक्सटेंड कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, ना उसको चेंज कर सकता है, ना ही अदलिया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना कोई इंटरम सेटअप। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, जो इंटरम सेटअप होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए और डे टू डे अफेयर चलाने के लिए होता है। यहाँ तक कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक और ख्वाजा आसिफ की जजमेंट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसमें यह तय हो गया कि जो इंटरम सेटअप होता है उसको तो पोस्टिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन का भी टाइम नहीं होता, उनको यानी अख्तियार नहीं होता। तो चे जाए कि वो बड़े फैसले करे और 3 महीने के बाद मुस्तकिल बुनियादों पर या इनडेफिनेट पीरियड के लिए बैठ जाए। ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आइन ही वो वाहिद बॉन्ड है जो एक स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान मामलात को तय करता है, स्टेट टू स्टेट को तय करता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के मामलात को तय करता है, ट्रांसपोर्टमी ऑफ पावर्स को तय करता है। अगर हम आइन के दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं चलेंगे तो इसका मतलब है हम आइन को मुअत्तल कर रहे हैं और आइन की बात को नहीं मान रहे। तो दिस विल अमाउंट टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अदालत ने वाकई ठीक फैसला किया है और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक किया है और इसमें कोई झोल और इबाम नहीं है।
राइट। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो कल हमने देखा एक फ़ैसला था जो नेशनल असम्बली के हवाले से 40 से ज़ायद इस्तीफ़ों का मामला और उन पर ज़मीनी इंतखाबात की बात थी। अब डू यू थिंक इट मेक सेंस, अभी जो एक तरफ जावेद बलोच साहब भी इशारा कर रहे थे, जो मुल्क के माशी हालात हैं, कि महज चंद माह के लिए आप उन पर ज़मीनी इंतखाबात कराएँ और फिर मुद्दत पूरी हो जानी है, मतलब उस बहुत कम अरसे के लिए आप एक बड़ी रकम खर्च करेंगे और आप ज़मीनी इंतखाबात कराएंगे और फिर उस सारे मामले ने फिर ख़त्म हो जाना है और फिर आपने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, उस पर भी एक बड़ी अमाउंट दरकार है। तो एक तरफ हम अपनी माशी हालात की बात करते हैं, फिर हम इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं। डू यू थिंक दिस मेक्स एनी सेंस? देखिए अरसलान, बड़ी सीधी सी बात है कि मेरी और आपकी ख्वाहिशों से कुछ नहीं होना। जब आइन कहता है कि अगर असम्बलियां तहलील होंगी तो 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, तो आपने इलेक्शन कराने हैं। ये पैसे ऐसे खर्च करने के ढकोसले हैं। दूसरी तरफ आपने देखे कि फौज, जफर मौज जो है, मिनिस्टर्स, SAPMs की बनती चली जा रही है, बाहर के दौरों में कोई कमी नहीं आ रही है। तो अपने अलले तलले करने के लिए पैसे हैं और इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दवा है, मुझे बताएं। उनको अरबों रुपए उन पे किस लिए खर्च किए जाते हैं? उन्होंने मुल्क में जब भी इलेक्शन की जरूरत हो उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं। और आप देखें कि मुल्क की मईशत की बात करते हैं, अगर 2 सूबों में इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो कितने कैंडिडेट होंगे? तकरीबन 250 से ज्यादा कैंडिडेट्स पंजाब असेंबली के हैं, 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। जब एक पूरे सूबे में, 2 सूबों में जिसकी तकरीबन 12-13 करोड़ आवाम बनती, वहां पे इलेक्शन का माहौल बनेगा तो लोग अपने अपने हल्के में पैसे लगाएंगे, पैसे निकलेंगे बाहर, लोगों में जो है वो रोटी खाने को कम से कम मिलेगी। आजकल तो जो गरीब बंदा है वो सिर्फ रोटी पे तरस रहा है कि उसकी 2 वक्त की रोटी PDM की हुकूमत ने छीन ली है। तो एक गहमा गहमी होगी, सरमाया बाहर निकलेगा, सरमायाकारी होगी और एक जो स्टेबिलिटी है वो मुल्क के अंदर आएगी। मुझे नहीं पता कि लोग इलेक्शन ना करवाने के इतने बहाने और इतने जो है वो अपना उसकी क्यों दे रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी सूरत नहीं। आइन आपको डायरेक्शन देता है और आइन इसीलिए होता है कि वो आपको डायरेक्शन दे, ना कि आप अपनी तावीलात बतानी शुरू कर दे। जी पैसे नहीं है, आज तो वो इलेक्शन कमीशन छुट्टी पे है, वो जी इदारा उसके सपोर्ट नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर मैसेज है कि इलेक्शन कमीशन ने जब भी इलेक्शन करवाने हैं उनको हर इदारा आइन के मुताबिक सपोर्ट करेगा। तो खुदा के वास्ते जो तमाम जमातों ने मिल के एक मुतफिका आइन बनाया था उसके ऊपर अमल करें। आप देखें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात थी, कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी कि ये जो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है, ये एक साजिश का हिस्सा है। आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। आइन कहता है कि आपने 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुली, इसीलिए खुली। अब ये कोर्टों को क्यों खुलना पड़ता है? जिन लोगों ने आइन बनाया है, इन्हीं असेंबली वालों ने, इनके बाप दादा मौजूद थे इस असेंबली में, जब उन्होंने एक आइन बनाया तो आप खुद ही आइन की पामाली कर रहे हैं। पहले राजा परवेज अशरफ साहब कहते थे कि आप, मैं जो है वो मुश्तरका या इज्तिमाई तौर पे मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, मैं एक एक फर्द से पूछूंगा। मुझे कुछ PTI के लोगों के फोन भी आए। भाई जब आप इस लेवल पे होते हैं तो कम से कम खुदा के वास्ते इस तरह झूठ ना बोला करें, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन सीनियर्स की तरफ देखती है, सियासतदानों की तरफ देखती है कि ये क्या बयान देते हैं। फिर आपने एकदम से जब PTI ने कहा कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, आपने फौरी तौर पे जो है आपने इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। तो आइन से खिलवाड़ जो है वो तो यही लोग कर रहे हैं जो सियासतदान है। तो चाहिए कि जो आइन के मुताबिक है कि आपने सूबाई असेंबली अगर तहलील हो गई है, आप 90 दिन तो मैक्सिमम है, आप 60 दिन के अंदर करा दें, आप 30 दिन के अंदर करा दें। आप ज़मीनी इंतखाबात भी तो करवा रहे हैं ना। जब आप कौमी असेंबली की सीटों में ज़मीनी इंतखाबात करवा सकते हैं तो आप सूबाई असेंबली के इंतखाबात क्यों नहीं करवा सकते? तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से PDM को भागना नहीं चाहिए। इनको अगर शेयर निशान है नून लीग का तो इनको शेयर बनना चाहिए, इलेक्शन के मैदान में आए। जिस तरह ये कहते थे कि 2018 का इलेक्शन हमसे छीना गया था, तो अब आपके पास मैदान खुला है, हुकूमत भी आपकी है, आप आए मैदान में लड़ें, PTI को शिकस्त दें और एक नई हुकूमत अपनी बनाए, एक नए दौर का आगाज करें। और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है कि 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी है। जिस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं होगी उसको कौन लोन देगा, उसकी कौन मदद करेगा? कि ये तो कहेंगे कि आप अपनी मदद आप नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चीजों को नहीं चला रहे, तो किस तरह आपको ये चीजें मिलेंगी? और जब तक IMF से आपको लोन नहीं मिलेगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग नहीं आएगी, जब तक आपको कोई भी लोन नहीं देगा, तो पाकिस्तान की अगर
मईशत दुरुस्त करनी है तो आपको बिल्कुल इस वक्त मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए, नए इंतखाबात हो, नई गवर्नमेंट आए, नए मुआहदे हो और पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकले। जी जावेद बलूच साहब, इंतखाबात हों, इस्तेहकाम आए, नई चीज़ें हों, ये तो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी तो IMF के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। जितनी बिजली महंगी होनी है, जो बोझ आवाम पर पड़ना है, इसको किस तरह से लोग सरवाइव करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर प्रेडिक्शंस के इस एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद हमें एक और IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो आने वाले काफ़ी वक्त तक भी हमें को बहुत बेहतर आसार नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मौशी सूरत हाल इसी तरह ही रहेगी। कैसे देखते हैं आवाम किस तरह से सरवाइव करेंगे इस सारे के सारे बोझ को, और फिर अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होगा? अरसलान भाई, बात यह है कि अभी तो हमारे पास खाने को पैसे नहीं है। IMF के आपने तरले ले लिए। 10 दिन जो है वो IMF की टीम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो आप नहीं कर सके। वो टीम ऐसी रवाना हो गई है जैसे आई थी, और वो अब भी जाके अपने बोर्ड में ये आपकी गुजारिशात हैं, जो दरखास्तें हैं वो पेश करेगी। IMF बोर्ड जो है आपकी दरखास्तों को कबूल करेगा। उसके बाद आपको जो है वो 1 अरब सवा अरब के डॉलर की जो है वो किस्त रिलीज होगी। तो फिर कोई दुनिया के बाकी जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है और बाकी मुल्क जो हैं, वो आपको कुछ मजीद कोई उधार दे देंगे ताकि आपका जो सिलसिला चले। आपके रिजर्व जो है वो मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। और आप चले हैं मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए, आप चले हैं मुल्क में सियासत करने के लिए, आप चले हैं आईने पाकिस्तान जो है वो उसका दिफा करने के लिए। आईने पाकिस्तान जो है इस मुल्क के लिए बना है। आईने पाकिस्तान जो है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। आईने पाकिस्तान जो है वो अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और मुल्क को चलाने के लिए बना है। तो बात यह है कि एमरजेंसी सूरत हाल है। एमरजेंसी में जो है वो चीज़ों को एमरजेंसी सूरत हाल के मुताबिक ही जो है वो देखा जाता है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखें, इस वक्त अगर मुल्क में माशी एमरजेंसी है तो है, आपको मुल्क में माशी एमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। आपको जो है जो सरमायादार हैं उनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। आपको जो बड़े लोग हैं जिन्होंने जो है वो बोरियों में भर के रखे हुए हैं पैसे, उनको निकालना चाहिए। नैब किस लिए है, FIA किस लिए है, एंटी करप्शन किस लिए है? आपके मुल्क में जो है वो सरमायादाराना निज़ाम जो है वो एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आप बात करते हैं गरीब की। अब देखें ना, चाहे कोई भी लीडर है, चाहे इमरान खान साहब हैं या कोई और है, उनसे ज़रा जाके पूछें ज़रा दाल रोटी का भाव क्या है। उनसे ज़रा पूछें कि उन्होंने लास्ट टाइम कब जो है वो शॉपिंग की थी अपनी जेब से, अपने ATM से, अपने पैसे से। उन्होंने कब लास्ट टाइम जो है अपना बिल जो है वो पे किया था। यहाँ तो भाई किसी को पता नहीं है असल भाई के बिल की जो है वो कीमतें क्या हैं, कीमतें क्या हैं, आटा दाल भाव की क्या भाव है। उनको तो जो रिपोर्ट्स नीचे से आती हैं उसी पे जो है वो अपनी वो स्पीचेस जो है वो डिलीवर करते हैं। उन्हीं बलोच पे जो है साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इन चूंकि माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लिहाजा भाई माशी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और इलेक्शंस को अवॉइड किया जाए? बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मुल्क की आवाम को जो है वो उसके लिए कुछ करें, इस मुल्क के निज़ाम के लिए कुछ करें। इलेक्शन जो है, इलेक्शन की डिमांड क्यों की जा रही है? इलेक्शन की डिमांड इसलिए की जा रही है या इसलिए होते हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। अगर आवाम ही नहीं होगी भाई, अगर आवाम ही जो है वो ऊंधे मुँह पड़ी होगी और अगर आवाम के पास रोटी तक का पैसे नहीं होंगे, तो जैसे मेरे सिद्दीकी भाई ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो पैसा बाहर आएगा और आवाम को रोटी मिलेगी, तो क्या जो कैंडिडेट्स हैं वो रोटी देंगे आवाम को? वो वोटर्स को रोटी दे के वोट लेंगे? वो वोटर्स को होता है ऐसे, लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि जी आए हमें वोट दें, हमें वोट करें, वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई अपने मामला ठीक करें, सबसे पहले जो है वो अवाम का ख्याल करें, सबसे पहले पाकिस्तान का ख्याल करें। उसके बाद इलेक्शन भी होते रहेंगे, जो है वो इस सिस्टम में भी चलना है, ये सिस्टम भी चलता रहेगा, सारे काम होते रहेंगे। सबसे पहले मुल्क में एमरजेंसी डिक्लेयर करें, माशी जो है एमरजेंसी डिक्लेयर करें और लोगों से पैसा निकालें। लोगों से जो है जो बड़े लोग हैं वो सामने आए, अपने आप की मिसाल जो है वो पेश करें अपनी, और अवाम के लिए, मुल्क के लिए पैसा निकालें कि इस मुल्क को ठीक कैसे करना है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करें।
तो शाहीन साहब कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो महंगाई का एक तूफान है, फॉरेन रिजर्व्स की बात हो रही थी तो उस पर तो बड़ा वाज़े तौर पर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब बताते हैं कि रिज़र्व्स को लेकर आप परेशान नहीं हो, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन जो तैयारी इस वक्त की जा रही है, बिजली महंगी करनी है, बाकी मामलात हैं, IMF के इस प्रोग्राम को पूरा करना है, इसको हम कैसे सर्वाइव करेंगे? या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं जो जावेद बलोच साहब ने कही कि बाकी चीज़ें आप साइड पे रखें, होते रहेंगे, इलेक्शन भी, चीज़ें चलती रहेंगी, इस वक्त तो मईशत की फ़िक्र करें, एक आम आदमी की फ़िक्र करें जो कि इस वक्त बहुत बुरी तरीके से पिस चुका है। देखिए, आम आदमी की फिक्र कौन करेगा? ये फिक्र करेंगे जिनको इस बात से गरज नहीं है कि आज 83 वजीरों मुशीर हैं, जिसमें से 45 के करीब वो वजीरों मुशीर हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ये महंगाई की फिक्र करेंगे कि जिन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचा करके यहाँ हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और लोटाक्रेसी और हार्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसालें कायम करके यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। और इन्होंने कहा था कि हम मईशत ठीक करने आए हैं और हम अपनी सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। और हमने बड़ा दोस्तों ने, लोगों ने एक लिहाज से वेलकम किया, जी हो सकता है ये बड़े लॉयल और सिंसियर हूँ। आज 9 महीने या 10 महीने के अंदर रिजर्व इन्होंने $2 बिलियन, $2+ बिलियन पे ले आए। किधर $19 बिलियन या $16 बिलियन थे और आज कहाँ ले आए? 6% जीडीपी की ग्रोथ थी, आज इन्होंने तबाह बर्बाद करके 0% पे ले आए। और आज तमाम फैक्ट्रीज आपकी बंद हो चुकी हैं और आपकी एलसी नहीं खुल रही, वहां कंटेनर भरे पड़े हैं पोर्ट के ऊपर। ये मुल्क को बचाएंगे या तबाह बर्बाद करेंगे? वो इसहाक डार साहब अफलातून यहाँ आए थे कि उससे बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। क्या किया? वो सारा जो फॉरेन रिमिटेंस आपके पास जैसे तैसे करके आ रहा था, उन्होंने आकर के वो इतना डिफरेंस डाल दिया, 40 या 50 रुपए का फर्क होगा तो वो हुंडी के जरिए या किसी और जरिए से वो पैसे भेजेंगे। वो क्यों इनके जरिए से भेजेंगे? ब्लैक मार्केटिंग होगी। इन्होंने मुल्क में महंगाई खत्म कर दी है। देखें, मुशर्रफ के जमाने में तो आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, फिर हमने क्यों उसको हटाया? क्यों हमने स्ट्रगल की कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो और रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी हो? क्यों हमने उसको ट्रेटर डिक्लेयर किया अदालतों ने? बात ये होती है कि जब आपका मुल्क ठीक लोगों के हाथों में, जब एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होगी और जिसके ऊपर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, और जो सरमायाकार को नहीं पता होगा कि ये 5 साल रहने वाले हैं, तो कौन बेवकूफ होगा कि इन हालात में आकर सरमायाकारी करेगा? मुल्क की बका इसमें है, आम आदमी की बका इसमें है कि इलेक्शन हो फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद जिसको भी अवाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम जिसको इलेक्ट करे वो आए, उनको पता होगा हमारे पास 5 साल हैं, वो बेहतरीन फैसले करें और लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें। लेकिन लोगों के लिए सहूलतें इस हुकूमत ने पैदा करनी है जो ये बैठे हुए हैं। और इन्होंने अगर 6 महीने और रहने हैं या 4-5 महीने और रहने हैं या इंटरम लोगों ने रहना है, तो आपका ख्याल है कि ये जिस तरह बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिस तरह आपका रिजर्व 10 महीने में खत्म हो गए हैं, तो अगले $2 बिलियन ये नहीं खत्म हो जाएंगे? आपके पास रहा क्या है? गरीब आदमी के पास है क्या? और गरीब आदमी को किस तरह आप रोटी देंगे? उसके लिए पहली बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहली बात है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, दूसरी बात है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। और वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी तभी होगी जब कोई गवर्नमेंट आके बैठेगी। किसको नहीं पता कि इनकी ये लूली लंगड़ी इस हुकूमत के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? कोई सरमाया मसलन मेरे पास हो तो मैं आज इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि आज जो सिचुएशन है 2 दिन बाद कोई पता नहीं चलेगा। फिर इन्होंने जिस तरह मजाक उड़ाया है कि कोई भी बात इनकी सच नहीं करते, आज एक बात करते हैं कल उसी को बदल देते हैं, परसों एक बात करते हैं परसों उसी को बदल देते हैं। कोई कम से कम आपके यहाँ मुझे एक बात को कि जो बात आप कर रहे हैं वाकई दिल से कर रहे हैं। अगर देखें, जैसे पहले हुआ जिमनी इलेक्शन के लिए कहते हैं कि जी हमारे पास फंड है, सब कुछ है, वो अनाउंस भी कर दिया, और जिमनी इलेक्शन खामखा में इन्होंने उनके इस्तीफे कबूल कर लिए जब स्पीकर साहब ने खुद कहा कि इस्तीफे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, हैंड रिटर्न नहीं है और वेरिफिकेशन के लिए इंडिविजुअल नहीं आया, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब उन्होंने फैसला किया कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, उनके आने से पहले उन्होंने कहा देखा जी हमने आपको
सरप्राइज दे दिया, इस्तीफे कबूल कर लिए। बात यह है कि उसके लिए तो आपके पास सारी मशीनरी तैयार है और कहते हैं कि केपीके और पंजाब में जी हमारे पास नफरी नहीं है। जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा उस वक्त नफरी कहां से आएगी? क्या आप आसमान से फरिश्ते उतरेंगे या हमसायों से हम नफरी मंगवाएंगे? वो तो उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान होगा। अब तो मुझे ये बताइएगा शोएब शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, जीबी से ले सकते हो, आजाद कश्मीर से ले सकते हो, सिंध से ले सकते हो, फेडरल रिजर्व फोर्स ले सकते हो। आपके पास उस वक्त कहां से आएगा? तो ये सारे हिले बहाने हैं। हम सिर्फ एक बात का मुतालबा करते हैं, वो ये है कि आइन के सब ताबे हैं, आइन के मुताबिक चले, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, और इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए। उसको सबसे बालातर इदारा जो आईनी इदारा है इलेक्शन कराने के लिए, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। जो हुकूमत आए वो फिर मुल्क के सामने, लोगों के सामने जवाबदेह हो, तभी जाकर आपके मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इन हालात में जो सिचुएशन है, इसको अगर अनसर्टेन कैफियत जितनी देर बरकरार रखेंगे उतना मुल्क की तबाही होगी, उतना अवाम की तबाही होगी, लोगों की तबाही होगी। राइट सर, इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। आप माजी में देख लो, जब 151 वाली सीट को शेख मुजीब को इख्तदार नहीं मिला, 81 वाली सीट वाले को इख्तदार मिला, तो और ढाका वाली असम्बली का इजलास आपने तोड़ा, वादा खिलाफी की, उसका अंजाम क्या हुआ आपके सामने। आज जो पोजीशन आपकी हो गई है, इससे ज्यादा वर्स्ट पोजीशन आपके पास इकोनॉमिक डिजास्टर और नहीं हो सकता। तो फिर फायदा क्या हुआ कि हम जमहूरियत को इलापते हैं? तो फिर जमहूरियत का ड्रामा बंद कर दें, आइन को तोड़ दें, फिर बैठे किसी एक डिक्टेटर के हवाले कर दें या बादशाहत कायम कर दें, हम आगे चलें। लेकिन जब बादशाहत और डेमोक्रेसी पॉइंट आ गया सर आपका, हो जाया करता है। अब तो ये सामने आ गया ना कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल था और बाजवा साहब का रोल था ये सारी रिजीम चेंज करने की। अगर ये रिजीम चेंज ना होती तो आज आपका मुल्क बेहतरीन तरीके से चल रहा था। ये रिजीम चेंज करके उसका जो नुकसान मुल्क को पहुंचा, आम आदमी को पहुंचा, एक सरमायाकार को पहुंचा, इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुंचा, वो मैं समझता हूं कि ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। अब जितना जल्दी हम सही, शोएब साहब आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ूंगा नसीम सिद्दीकी साहब की जानिब। नसीम सिद्दीकी साहब, एक तो ये जो इस वक्त IMF की जो सारा मामला है और जो महंगाई है, क्या ये बात दुरुस्त है कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो आप इस मौजूदा हुकूमत पर दे दें, माजी की क्या कोई गलती नहीं थी? और फिर ये आज कहते हैं जो जिस IMF के प्रोग्राम में हम हैं, ये तो हम वो पूरा कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब के दौर का था, हम तो वो मुआहदे पूरे कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। असलान ये देखें कि इसमें बिल्कुल जो हमारी प्रीवियस हुकूमतें गुजरी हैं, IMF के पास हम आज से नहीं है, IMF के पास हम 30 साल से उनसे कर्जा ले रहे हैं। क्यों कर्जा लेते चले जा रहे हैं? कोई ऐसा मौका आना चाहिए था कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करते। पीपल्स पार्टी ने पूरे 5 साल हुकूमत की, मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, उसके बाद PMLN ने पूरे 5 साल हुकूमत की, तकरीबन 4 साल इमरान खान साहब ने की। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आप सारा मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डालते हैं, उनकी हुकूमत पे डालते हैं, हम 10 चीजों पे उनके साथ इख्तलाफात कर सकते हैं। उनकी गवर्नेंस बेहतर नहीं थी, उन्होंने पंजाब में बुजदार साहब को लगाया हुआ था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि PTI की हुकूमत ने IMF से मुआहदे किए और हुकूमत जाने से पहले वो अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम में दे रही थी, अरबों रुपए नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, आपकी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे पहुंची हुई थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, रिकॉर्ड आपकी टैक्स कलेक्शन हो रही थी। इसका मतलब है कि पटरी पे कम से कम मईशत चढ़ी हुई थी, एक उसने रुख ले लिया था और बेहतरीन मामला चल रहे थे। लेकिन जब से PDM की हुकूमत आई है, आप देखें कि क्या हशर हो गया, पेट्रोल 150 रुपया बढ़ गया, डॉलर 100 रुपया बढ़ चुका है, मईशत के बुरे हालात है। मैं जावेद बलोच साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मेरे लिए बड़े मोहतरम है वहाँ, कि इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल नहीं बनती। देखिए, इलेक्शन की सूरत हाल नहीं बनती तो क्या इस नलायक गवर्नमेंट को, जिसने 10 महीने में पाकिस्तान को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है, इनको मजीद टाइम दे दिया जाए? अगर अभी इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, निगरान गवर्नमेंट्स आ जाती है कौमी असेंबली में भी, तो आपको IMF थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर देगा। IMF आपको कुछ किस्त आपकी जो है वो जारी कर देगा ताकि आप इलेक्शन के मोड में जा सके, और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो आके उनसे मुआहदे करे। तो हमें दूरदर्श नताइज सोचने पड़ेंगे। ये इलेक्शन से इस तरह फरार नहीं हो सकता। आइन और कानून की हमें पासदारी करनी पड़ेगी, और आइन और कानून इसीलिए बना है कि पाकिस्तान को बचाया जा सके। लेकिन जब भी आप आइन और कानून की रूह गर्दानी करेंगे तो आप मजीद गर्दाद में फंसते चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से
कोई भी इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो आइन और कानून के खिलाफ जाके अपने लिए आर्टिकल 6 के रास्ते खोले। तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। हमारे कोर्ट्स हमेशा अच्छे फैसले करते हैं, वो किसी के भी मफाद में हो। लोग उनको बुरा भला कहते हैं, अगर पीटीआई की फेवर में आ गया तो नून लीग पीपल्स पार्टी बुरा बोलेगी, उनकी फेवर में आ गया तो पीटीआई बुरा बोलती है। ये कोर्ट्स ही हैं जो आपको रात को भी खुलते हैं, आपको रिलीफ देते हैं। और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि इस तरह के फैसले कोर्ट की तरफ से क्यों आते हैं। आप एक एटोनोमस बॉडी हैं, आप एक बाइख्तियार अदारा हैं, तो आप जाए और आप इलेक्शन की तैयारी करें, गवर्नमेंट से आप पैसे मांगे कि भाई हमें इतने पैसे दें, आप जो बाकी आपको स्टाफ चाहिए वो लें और इलेक्शन अनाउंस करें। और अगर इनको इतना ही दर्द था कि बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, तो फिर हुकूमत को जो है वो बिल्कुल भी 123 इस्तीफे मंजूर नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि जब आप 123 कौमी असेंबली के, यानी कि उसके नीचे 2 सूबाई असेंबलियां होती हैं, यानी कि मोर देन जितना पंजाब के सूबे में इलेक्शन होना है सूबाई असेंबली का, इतने बड़े हलकों में आपने कौमी असेंबली के जो है वो रिजाइन मंजूर कर लिए। इतने पैसों में जो आप ज़मीनी इंतखाबात कराने जा रहे हैं 123 हलकों में, 123 को डबल कर ले तो तकरीबन 250 हल्के जो सूबाई असेंबली के हैं उसमें आप इलेक्शन करा सकते थे। तो आप वो इस्तीफे कबूल ना करते, उनको कौमी असेंबली में आने देते और आप इधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर देते। तो मेरे ख्याल से इनको इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती रखता है, जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर उन्होंने वोटिंग करवाई थी, रात को 12 बजे से पहले वोटिंग हुई उनके ऑर्डर पे। इसी तरह इस हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, लेकिन वही बात है कि 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे और फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो भाई अगर उससे पहले आप इलेक्शन में चले जाए तो 100 प्याज और 100 जूतों का खर्चा तो कम से कम बच जाएगा। तो एक मुल्क में माहौल बन जाएगा। इंटरनेशनली भी आपको इस तरह देखा जा रहा है कि आपकी जो कौमी असेंबली है आधी खाली है, उसके अंदर अपोजिशन ही नहीं है, तो आपका एक नेगेटिव इमेज जा रहा है इस गवर्नमेंट की वजह से। खुदा के वास्ते इस नेगेटिव इमेज को दूर करें, इलेक्शन कमीशन साफ और शिफाफ इलेक्शन कराए। हमें सब कबूल है, जो भी आ जाए, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, जेयूआई आ जाए, पीटीआई आ जाए, कोई भी आ जाए, इस मुल्क की जमातें हैं, इस मुल्क के साथ सबको हमदर्दी है, सबको प्यार मोहब्बत है, पाकिस्तान को सर्व करें। अभी तक आपने अवाम को क्या दिया है? अवाम से वादे करके आप आते हैं अपना कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, और जो बिल, जो जितनी भी तमाम मुश्किलात है वो अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। आटे के लिए उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, दवाइयों के लिए उनको दर बदर फिरना पड़ रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हुए, जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है उनको एलसीज नहीं खुल रही है। तो मेरा मतलब है इतनी बैड गवर्नेंस मुल्क का, या तो आप फिर मुल्क को डिफॉल्ट करार दे दें। आप जिस तरह जावेद बलोच साहब ने कहा कि आप जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका ऐलान कर दें, ताकि फिर आइन जो उसके मुताबिक कहता है फिर वो आपको नजर आना चाहिए। लेकिन उससे आपके हल्ले तल्ले बंद हो जाएंगे, आपके प्रोटोकॉल्स बंद हो जाएंगे, आपको बड़ा एक टफ टाइम देखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें देखते हुए जो है वो मेरे ख्याल से मुल्क को इलेक्शन में जाना चाहिए। राइट नसीम सिद्दीकी साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं बस क्विकली बलोच साहब से जानना चाहूँगा एक चीज़। ये बहस अपनी जगह पे आपने कहा, जिस तरह से शुएब साहब ने कहा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या ना जाए फिल वक्त, ये एक बहस अपनी जगह पे। मान लीजिए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जावेद बलोच साहब, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि क्या उसके बाद इस्तेकाम आ जाएगा, और क्या सबको, मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो भी नताइज होंगे वो काबिल कबूल होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मल हालात के इलेक्शंस भी काबिल कबूल उनके नताइज भी नहीं होते। तो इस वक्त तो एक जमात ये सोचे बैठी है कि उन्होंने इक़्तिदार में आना है। अगर ऐसा नहीं होता कहीं पे तो क्या वो फिर क्या करेंगे? मुसलसल सड़कों पे रहेंगे, फिर इस्तेकाम आएगा, फिर आप क्या करेंगे? देखें अरसलान भाई, बात ये है कि एक तरफ तो खान साहब जो है वो चीफ कमिश्नर को तनकीद करते हैं, वो गालियाँ तक जो है पड़ रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जो है वो उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनको कभी मुंशी का लक़ब दिया जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो लेकिन फिर उसी इलेक्शन कमीशन से जो है वो इलेक्शन की भी डिमांड करते हैं। अब देखना ये है कि उसकी इलेक्शन कमीशन जिसे गालियाँ पड़ रही हैं, जिसे गालियाँ दी जा रही हैं, क्या उसके की तरफ से मुनक्कद करवाए गए इलेक्शन जो है वो कबूल करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं और नतीजा जो है वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आता है,
फर्ज करें और जो है वो तहरीक इंसाफ हार जाती है, तो क्या इलेक्शन जो है वो काबिल कबूल होंगे तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही जो है जिस इदारे पर अदम इत्मीनाद का इजहार उन्होंने कर दिया है, जिस इदारे पर पहले ही वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिस इदारे पर पहले ही जो है वो कह रहे हैं कि फलां जमात का जो है अपना जो है वो मुलाजिम है, ये फलां जमात के तल्लुक है, फलां जमात के साथ इनके जो है वो राब्ते हैं, तो वो कैसे उस चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए निगरानी इलेक्शन को करेंगे? नंबर एक। नंबर दो बात ये है सर कि तो पहले बात ये है कि ये किस्मत है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की कि वो ज़ीरो से हीरो हो गए, और ये किस्मत है पीडीएम की जमातों की कि वो अच्छी भली अपोजिशन करते हुए गवर्नमेंट में आके जो है वो उन्होंने अपनी जो रही गई साख थी वो भी ख़राब कर ली। बात सिर्फ ये है कि देखना ये है कि कौन सी जमात, कौन से लोग जो हैं वो अवाम के साथ लाइल हैं, अवाम के जो है वो कोई रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, या अवाम का कोई उनके पास मंसूबा है। अब देखें, मैं नहीं चाहता कि नून लीग ने क्या किया था माजी में और तहरीक इंसाफ ने क्या किया माजी में। बात यह है कि आप अगर गुज़श्ता 5-6 साल का अगले गुज़श्ता 10 साल का कोई इहाता कर लें कि किस जमात के पास हुकूमत रही और किसने क्या किया, या आवाम को कोई रिलीफ मिला, क्या आपके मुल्क में कोई ऐसी कोई प्रोजेक्ट शुरू हो गए, कोई ऐसी आपकी जो है वो चीज़ें शुरू होगी जिससे आवाम को कोई रोज़गार मिला हो, आवाम को कोई रिलीफ मिला हो, आवाम के लिए कोई ऐसी मनसूबा शुरू किया हो जिससे उनकी हालत बदली हो, किसी भी जमात की तरफ से कोई ऐसे मनसूबे शुरू किए गए हैं कि कोई आवाम की बात की होगी, तो उस आवाम की राइट जावेद बात बलूच करते हैं साहब, उस आपका इलेक्शन की। पॉइंट आ गया सर। आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने हैं। असलान खालिद को इजाज़त दीजिए।